मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे एक फोटो और पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनको वो छोड़कर चले गए। परिवार वालों ने काफी दिन तक लड़की को समझाया था कि ऐसा मत करो, नहीं देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं हमें अपनी बच्ची को खोना न पड़ जाए। दूसरी चीज कि जब आप मीडिया में कोई बात कहते हैं, सोशल मीडिया में कोई बात कहते हैं, तो पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही पुरुषों को और ऐसे आदमियों को उनको धर्म से ऊपर उठकर उस बच्ची के साथ रहना चाहिए, जो समाज को छोड़कर, जो अपने माता पिता को छोड़कर, सबको छोड़कर आपके साथ अगर आई है तो आपको उसका साथ रखना चाहिए। और जो लड़का ऐसा काम नहीं कर रहा है उसको जरूर से जरूर जेल होना चाहिए। और नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में, और कारण है दोस्तों, जो क्या कहेंगे, हरियाणवी गायक हो, गायिका हो, एक्टर हो, भोजपुरी हो, इनके ऊपर कुछ विवाद चल रहा है। सिलसिलेवार दो चल रहे हैं। एक तो लव जिहाद का मामला, एक तो एक मैडम है जो काफ़ी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, हिंदुस्तान होता है, इस तरीके की बातें कर करके किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। ये तमाशा बनना भी बहुत जरूरी है ताकि लोग जाने कि एक लड़की कैसे इस तरह के लोगों पे विश्वास करती है और कैसे इस तरह के लोग जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। एक वो मिराज करके है, उसकी शादी हुई और अब उसको लव जिहाद दिखाई दे रहा है। तो अब इन दावों को जिस तरीके से पहले तो बोला जाता है कुछ कोई चीज़ है ही नहीं, जो ये बोले कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और फिर जब उसके बाद बीते फिर वो इस चीज़ का, तो किस पे भरोसा करें किस पे ना करें। जानते हैं वकील साहब, क्या कहेंगे इस मैटर पर, बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है इस तरीके का जो ये इस्तेमाल होता है, सेम चीज़ें कि कह रहे हैं कि जी पहले तो कुछ होता नहीं है और अब कह रहे हैं जी लव जिहाद वाला। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जो ये घटना घटित हुई है, इसमें लड़की के परिवार वालों ने काफी दिन तक लड़की को समझाया था कि कहां से हुनर लइलू हो दिलवा तोड़े के, ऐसा मत करो, नहीं देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं हमें अपनी बच्ची को खोना न पड़ जाए। और उन्होंने काफी समझाने के बाद भी नहीं माना और उसके साथ जो है रिलेशनशिप में गई। और ये कुछ ही दिन पहले अभी उन्होंने अपना दूसरा सालगिरह भी मनाया है। मैरिज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है, लेकिन अब सोशल मीडिया पे एक फोटो और पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनको वो छोड़कर चले गए, वापस आ गए। तो सबसे बड़ी बात जो वापस आने की है, तो वापस आने के लिए इनको कुछ कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनको एफआईआर दर्ज करानी पड़ेंगी और एफआईआर तरह तरह के सेक्शंस में दर्ज कराने पड़ेंगे। सोशल मीडिया में रोने से और पॉपुलैरिटी गेन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में न्याय चाहती हैं तो जो गलती आपने पहले की उसको भूलकर अब जाके एफआईआर कराइए और इनको कटघरे में खड़ा करिए, ये जरूर आपके साथ होंगे। दूसरी चीज कि जब आप मीडिया में कोई बात कहते हैं, सोशल मीडिया में कोई बात कहते हैं, तो पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। सबके पास सोशल मीडिया से उठे हुए एक्टर है सर। ये लड़के को मैं जानता हूँ, ये सोशल मीडिया से ही इन्फ्लुएंसर है कोई, ये नाच गा के वीडियो बनाते बनाते जैसे बिग बॉस में पहुंच जाते हैं उसी तरीके का है। तो जब आप ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कोई चीजें डालते हैं तो समाज में बहुत सारी और बच्चियां हैं जिनके ऊपर भी इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब आप इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम हिंदुस्तान को मानते हैं और हम तो इससे शादी करेंगे और घर वालों के खिलाफ जाएंगे, तो ऐसे 100 में से 10 बच्चियां और भी होती हैं जो इसी को आइडल मान के समाज में अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से विरोध करती हैं। और अगर अब ऐसे सिचुएशन में आप आई हैं तो आप सच में एक्ट्रेस बनिए और अपनी वीरांगता को दिखाइए और इसमें केस दर्ज कराइए, अपने लिए लड़िए, जिससे कि समाज की जो बच्चियां हैं जो किसी और मुस्लिम पुरुष से प्यार कर रही हैं या संबंध में है, जब उनके साथ गलत हो तो वो लोग जाके कोर्ट में जा सके और एक उदाहरण पेश कर सके कि हमारी इस एक्ट्रेस ने किया था और उसको न्याय मिला था, तो हम भी कोर्ट जाएंगे। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम कोर्ट जाएंगे और हमें न्याय मिलेगा। कम से कम इनको स्टैंड अपना लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर रोने से कुछ नहीं होगा। आजकल महिलाएं बहुत सशक्त हो चुकी हैं। अपने सशक्तिकरण को दिखाइए और समाज को एक उदाहरण पेश करिए कि आपके साथ गलत हुआ तो आप जो है दुर्गा का भी रूप ले सकती हैं। तो ये इन्हें करना चाहिए और समाज में एक उदाहरण पेश करना। सशक्तिकरण ही तो दिखा रही है। मतलब ये बताइए, जब आप रिलेशन में रह रहे हैं किसी के साथ तब वो लव है, और जब आप छोड़ रहे हैं तब यहाँ क्योंकि अदर रिलीजन है तो वो जिहाद हो गया।
इसी पे तो बवाल उठता है कि भाई अब ऐसे ही उत्तर कुमार का वाला भी केस पे जब आप राजी है तब तो ठीक है, बाद में वो जिहाद SC कैसे एक्ट बन गया? रिएक्ट हो हाँ, गया। ऐसी एक्ट हो गया जो भी, मतलब जिहाद कैसे माना जाएगा फिजिबल, इसी को कहेंगे जिहाद। नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कह दे कि जब भी कोई बच्ची होती है वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाती है तो वो रिलेशनशिप में जाने के पहले इमोशनली फिजिकली सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाती है और उस आदमी में ही अपना भगवान देखती है और उस आदमी पे बहुत भरोसा करती है। तो ऐसे पुरुषों को और ऐसे आदमियों को उनको धर्म से ऊपर उठकर उस बच्ची के साथ रहना चाहिए जो समाज को छोड़कर, जो अपने माता पिता को छोड़कर, सबको छोड़कर आपके साथ अगर आई है तो आपको उसका साथ रखना चाहिए। और जो लड़का ऐसा काम नहीं कर रहा है उसको जरूर से जरूर जेल होना चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। बहुत बड़े जुर्म ये है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहचाना, और ऐसा ही चलता रहा तो आगे एक समय ऐसा आ जाएगा जब कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री शादी करना ही नहीं चाहेगा और वो सोचेंगे कि शादी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आधे से ज्यादा जनता तो डाइवोर्स के केसेस से परेशान है कि शादी हो रही है 2 महीने बाद डाइवोर्स फाइल हो जा रहा है और डाइवोर्स में फिर मेंटेनेंस आजीवन देते रहिए और यही काम चलता रहेगा। तो ऐसा ना करें कि समाज में शादी के लिए, मैरिज के लिए एक अविश्वास पैदा हो और युवा इसके लिए आगे न जाना चाहे। ऐसा ना करें कि किसी धर्म के लिए जो है किसी के प्रति इज्जत ना बचे, लोग इसे जब लव जिहाद का नाम दें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने माता पिता, अपने परिवारजनों की बातों को नकार कर आप जो है किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरे जगह पे शादी करके और ये दिखाएं कि हम सशक्त हैं, हम महिला हैं, हम 18 साल के ऊपर हैं, हम अपनी जिम्मेदारी और अपना राय खुद ले सकते हैं और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसा हमने अभी बात की उत्तर कुमार वाले केस में कि वो उसने आरोप लगा दिए, पहले तो राजी अब ऐसे ही सेम यहाँ पे भी एक शादी हो गई है लेकिन अब उसको लव जिहाद, तो क्या है कानूनी तौर पे दोनों केस अलग है? देखिए सबसे बड़ी बात बताएं कि उत्तर कुमार का जो केस है उसमें FIR रजिस्टर हो गया है। अब वह माननीय न्यायालय की समझ आरोप है। कैसे है कि वो तो कह रही है कि जी शादी किया छोड़ दिया, मेरे को लव जिहाद हो गया, वो कह रही है कि जी मेरे साथ मतलब मिसयूज किया मेरा। देखिए अब इसके सारे प्रोविजन को देखना चाहिए। अगर ये मामला अभी तक यूपी में रहता और योगी राज में रहता तो इसमें कुछ ना कुछ अब तक निर्णय आ गया होता। भले ही इन्होंने FIR नहीं कराया लेकिन कुछ ना कुछ सरकार कर दी होती। लेकिन ये मामला है अभी बिहार में और बिहार में होने वाले हैं चुनाव। इसी का फायदा उठाकर जो एक्यूज्ड है उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी यहाँ पे कोई काम होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी आगे नवंबर तक चुनाव है और कुछ ऐसा आचार संहिता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा किया है। मैं मानता हूं कि अगर वो महिला चाहे तो जरूर से जरूर उन्हें वापस ला सकती हैं, क्योंकि इस देश में सती भी हुई हैं, अनसुईया भी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी स्त्री हुई हैं जिन्होंने अपने पति को पाने के लिए या उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक गई हैं। और अगर इनके साथ गलत हो रहा है तो रोने से कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। आप पुलिस थाने नहीं जा पा रही हैं, आप मीडिया में नहीं आ पा रही हैं, तो आप महिला हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, आप पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, FIR दर्ज कराइए और अपनी आप बीती को बताइए। जो भी न्यायिक प्रोविजन होंगे उसमें FIR रजिस्टर करके माननीय न्यायालय उस केस को देखेगा और उन्हें आगे चल के सजा देगा। हाँ, जिसने FIR या पुलिस केस कुछ नहीं किया, ये सोशल मीडिया पे आके ही सारी चीजें बखान कर रही है। क्या मतलब किसी बड़े उसमें प्रोग्राम में बिग बॉस टाइप या राइजिंग क्या चल रहा है आजकल फॉल, इनमें जाने के लिए कुछ स्टंटबाजी लग रही है क्या? देखिए आजकल यही हो गया है कि लोग अपने पर्सनल जीवन को जितना एंजॉय नहीं कर रहे हैं उतना सोशल मीडिया पर दिखा दिखा कर उसको गिरा रहे हैं। और ऐसा जब कोई एक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन ऐसे लोग करते हैं तो इससे समाज में एक बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए कुछ दिन पहले एक ड्रम का केस हुआ था, अभी आज के समय में ड्रम के 10 से 12 केसेस हो चुके हैं। कुछ दिन पहले एक बॉडी को चॉप करके मारने का केस हुआ था, आज के समय में 10 से 12। तो ये टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो सोशल मीडिया पे या कहीं भी आप कुछ भी प्रदर्शित कर रहे हैं तो सबसे पहले ये दिखाइए कि वो सही है कि गलत है, या फिर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये एक्ट्रेस होकर कोई कदम नहीं उठाएंगी तो समाज की वो बच्ची जो कि सामान्य रूप से कहीं है किसी के साथ, उसके साथ गलत होगा तो वो कैसे अपने स्टैंड को लेगी। उसके दिमाग में तो पहला थॉट यही जाएगा कि अगर वो एक्ट्रेस होके इतनी पैसे वाली होके नहीं की तो मैं किसे अपने पक्ष को जाके पुलिस के सामने रखूंगी, और वो इतना बलवान आदमी है उसको कैसे न्याय मिलेगा। तो ये चीजें हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रही हैं तो आप थोड़ा सा गट्स दिखाइए, थोड़ा हिम्मत दिखाइए और इस केस में FIR दर्ज कराकर उनके ऊपर कार्रवाई कराइए अगर सच में गलत हुआ है तो। और सोशल मीडिया पर रोने से कि वापस आ जाओ ये सब करें, पब्लिक स्टंट है। क्या कारण लग रहा है, वही मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस चीज को जैसे दिखा रही है रो के इस सब, इसका क्या आपको लग रहा है? क्योंकि कानूनी तौर पे तो इसका कोई वजूद है नहीं, इस तरीके की चीजों का। किसी भी चीज का कोई ऐसा वजूद नहीं है। आप FIR किसी है, ना कुछ है। जी, अगर ऐसे केसेस में अगर सरकार या कानून
हाथ डालने लगेगी तो रोज 10,000 केसेस ऐसे होंगे जो वो नहीं करते जो जाते हैं लोग आपस में झगड़ा करेंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे, पता चला सरकार एफआईआर दर्ज करके उनको, और फिर दूसरे दिन कई बार तो ऐसा देखा जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया में कि एक पति पत्नी है, पति पत्नी को पब्लिक प्लेस पे बुरी तरीके से पीट रहे हैं, लेकिन जब उनका कोई बचाव करने जाता है तो पत्नी तुरंत बोल देती कि हमारे आपस का मामला है, आपके बीच में पड़ रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है और बहुत बारी देखा जाता है कि कोर्ट और कोई भी पुलिस या कोई नॉर्मल व्यक्ति इन सब केसेस में नहीं हाथ डालना चाहता जब तक कि उनके पास एक फॉर्मल कंप्लेन ना आ जाए, एक एफआईआर ना दर्ज हो जाए, या उनके पास कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन ना बन जाए। रिप्रेजेंटेशन अगर फोन से भी बन जाएगा तो उसको भी माननीय न्यायालय ने कहा है कि उसको एफआईआर में दर्ज करके कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम सम रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए। तो लव जिहाद से जैसे उन्होंने नाम लिया, तो क्या इसका सिर्फ मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो सोशल मीडिया पे ही है या कानूनी तौर पे भी कुछ है, मतलब उसको डराने वाली बात कि लव जिहाद मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ लव जिहाद हुआ, तो कानूनी तौर पे उसको ज्यादा नहीं नहीं, कानूनी तौर पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मल करती है, जैसे उसे बोल रही है कि जी। लव जिहाद हुआ है मेरे साथ, तो अगर कानूनी होता है कोई आगे एक्शन, तो लव जिहाद से उसको कुछ फर्क ज्यादा पड़ने वाला है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली जब लव जिहाद के नाम ले लिया जाता है तो कई सारे हिंदू संगठन और बस, संगठन बस। उनके घर तक पहुंच जाते हैं हाँ। और उनको सारी एक दूसरे से help सहायता मांग रही है वो social media सारी पे। सहायता प्रदान कर देते हैं, हाँ। जो ऐसे नॉर्मल केसेस में उनको सहायता नहीं मिलती है। वो हिंदू संगठन के लोग एक्टिवली जाकर हाँ। उनके सारी सहायता, न्यायिक सहायता हो गया या पुलिस से बातचीत कराना हो गया, मजिस्ट्रेट के पास पेश कराना, ये सब कार्य को एक्टिवली करते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसे लोग दे देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि लव जिहाद के लिए अलग से कोई कानून हो या उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा अभी तक कोई कानून बना नहीं है। और ऐसे केसेस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं और काफी पेरेंट्स इससे परेशान हैं। अभी एक बॉम्बे का केस जो 2 साल पहले की बात है, उनकी बच्ची को काट के फ्रिज में रख दिया था और वो साइको टाइप का आदमी था। तो इनको तो कम से कम ये है कि ये सुरक्षित हैं, मीडिया पे बोल रहे हैं तो परिवार वाले कहीं ना कहीं इस मामले से खुश होंगे, लेकिन जैसा मुझे सुनने में आया कि परिवार वाले कह रहे हैं कि हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे, जो इनको होना है हो, हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सेम चीज सोशल मीडिया पे भी हो रही है। अगर जैसे आप कह रहे हो कि हिंदू संगठन और ये सब इनका साथ देंगे, तो वो सब के सब इसके पूरे कारनामे को दिखा रहे हैं, पिछले कारनामे को दिखा रहे हैं, अगले दिखा रहे हैं, तो क्या सपोर्ट मिलने वाली और किस तरीके का फायदा होने वाला आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी इन्होंने कोई कानूनी तौर से कार्रवाई नहीं की है, ना अपील की है, सिर्फ सोशल मीडिया पे रोना धोना चल रहा है। वो एक्टर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।